अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी तो व्यूअर्स, आज जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वो है होममेड गरम मसाला। मतलब हम लोग बाज़ार से तो गरम मसाला मंगवा ही लेते हैं, लेकिन वो मतलब इतना अच्छा नहीं होता। सम टाइम वो मतलब इस तरह का आ जाता है कि वो उसके अंदर कुछ मिलावट होती है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को घर में गरम मसाला तैयार करने का तरीका बता रहे हैं कि वो किस तरह बनेगा और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने ली हैं जो गरम मसाले में डलेंगी, और ये जो हमारा मसाला है वो घर में तैयार होगा। तो हम पूछते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताती हूँ, मेरी अम्मी ना ऐसे बनाती थी गरम मसाला। तो ये दालचीनी, ये देखें दालचीनी है। ये ना कल मैं ना धूप में रखूँगी, फिर इसे ना मैं पीस लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी, इसके बीज निकाल के। ठीक है, मैंने कहा मैं दिखा दूँ पहले। तो फिर ये है दालचीनी, ये मतलब ये दोनों ही दालचीनी है? नहीं नहीं, ये बड़ी इलायची है। ओ ओके, ठीक है, बड़ी इलायची है। बड़ी इलायची इसे कहते हैं। ये वो मैंने इकट्ठे मंगा ली थी ना इसके पापा से, तो मैं इकट्ठा गरम मसाला बना हम लोग तो घर में ही बनाते हैं, हम लोग बाजार से नहीं लेते। तो ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। तो ये देखिए मैंने साफ़ करके रख लिया था छट के। तो वो ये है काली मिर्च, काली मिर्च। तो ये मैंने साफ़ करके रख दी थी। अब मैं धूप लगाऊंगी इसे, धूप में रख के ना। ये देखें ये लौंग, ये लौंग। ठीक है, ये व्यूअर्स वही वाली लौंग है जिसका गानी है लौंग में इलायची। वहाँ पे इलायची भी आ गई, यहाँ पर लौंग आ गई। ठीक है, तो ये वो वाली लौंग इलायची है। ठीक है, ये मैं 5 चीज़ें ना इकट्ठी पीस लूँगी। ये आप कहेंगे काली मिर्च मैंने क्यों रखी। ये मैं काली मिर्च लहरा पीसूँगी कि अंडे के ऊपर डालने के लिए। बच्चे अंडे फ्राई खाते हैं ना, तो हम लोग ना अंडे पे लाजमी मिर्च डालते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे सेपरेट में सम टाइम मतलब हम लोग तो अगर ऑमलेट वगैरह बनाना उसके अंदर वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी खानों में ना काली मिर्च डलती है, तो वो मैं लहरा पीस के ये रखूँगी। और ये गरम मसाला अब मैं ना इसमें ना रख लेती हूँ डाल के, धूप लगवा के ना। फिर मैं आपने इनकी मिकदार मतलब कितनी मतलब हम वजन है ये सारी चीजें? हाँ जी, 3-3 छिटाक लेके आए हैं इसके पापा। मतलब मैं इकट्ठे ही मंगा लेती हूँ ना। इसका मतलब ये कि आप लोगों ने जो भी गरम मसाला बनाना है वो हम मिकदार मतलब जितनी भी चीज़ें लेनी है आप लोगों ने, ये जो सारी मम्मा चीज़ें बताई हैं हम वजन होनी चाहिए। हाँ जी, ये मैंने काली मिर्च डाल दिया, मैं धूप में रखूँगी, इन्हें साफ़ कर दी है। तो ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी मैं धूप में रखूँगी। तो काफ़ी सारा बन जाएगा मेरा, काफ़ी देर चलता रहता है। फिर आपको पता वैसे ही भी मतलब बड़ी ईद आ रही है तो घर में इस्तेमाल तो ये ना मैं इलायचियों के बीज निकाल लूँगी ना ग्राइंड करके। तो फिर मैं निकाल के ना फिर आपको भी दिखाऊंगी। ये दालचीनी, आप भी कहेंगे माशाल्लाह इतना सारा बना रही है गरम मसाला। तो वो बना के मतलब हम लोग बना कर रख लेते हैं, इस तरह इजी भी रहता है बजाय इसके कि हम लोग बाजार से तो हर चीज़ मिल जाती है। अच्छा, आप लोग अच्छे स्टोर से भी ले सकते हैं, लेकिन घर में बनी हुई चीज़ की एक अलग और अपनी ही बात होती है, क्योंकि आपको पता होता है कोई मिलावट नहीं होती। ये भी हम लोगों ने ली है, बट ठीक है। ये पीस के भी काम हो जाएगी ना। तो ये है ना कि रोज़ाना से इस्तेमाल होता है, फिर रोज़ तो नहीं ना हम लोग कर सकते। ये आपने देख लिया है मैंने ना, काली मिर्च है ये, इसको हम लोग मतलब अलग से ग्राइंड करेंगे। ये लहदा ना हम लोग को कर लेंगे ग्राइंड लहदा। ठीक हो गया। तो मतलब हम लोगों ने आज आप लोगों को जो गरम मसाला बनाना सिखाया है होममेड गरम मसाला, इसके हम लोगों ने आपको फ़िलहाल इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं कि मतलब जो चीज़ें गरम मसाले में डलती हैं और वो मतलब कितनी मिकदार में लेनी है और क्या लेनी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं समझ आ गए होंगे, पता चल गया होगा कि क्या चीज़ लेनी है। आप लोग मतलब इसको लिख कर पंसारी की दुकान से मिलती है ना ये चीज़ें? नहीं, बाजार में मिलते हैं, उन्हें पता होता है दुकानदार को क्या क्या गरम मतलब अगर हमको कहेंगे कि हमें गरम मसाले की चीज़ें दे दे तो वो हमें दे देंगे? हाँ जी, पिसा हुआ भी मिल जाता है, पर मैं नहीं पिसा हुआ मंगाती। उसमें ना ये होता है ना किरकिल भी होती है, मिट्टी वगैरह भी होती है। तो हम उसको वॉश भी नहीं मतलब कर सकते क्योंकि वो डायरेक्ट ही। तो अब मैंने सारा ना इसे साफ किया अच्छी तरह ना, मतलब ऐनक लगा के साफ वगैरह किया, मिट्टी वगैरह निकाली है। अब डालने में कोई मसला नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है। तो मतलब अब हम लोग इसको ग्राइंड पहले धूप लगवाएंगे फिर हम लोग ग्राइंड करेंगे इसको। हाँ जी, फिर बहुत अच्छी तरह हो जाएगा जल्दी, क्रंची से जरा फ्रेश। ये जो सिला सिला होएगा ना वो ठीक हो जाएगा ना इससे। ठीक है, मतलब जो नमी सी है वो खत्म हो जाएगी और ये फ्रेश सा हो जाएगा, तो ग्राइंड भी अच्छा हो जाएगा हमारा। तो ठीक है, फिर हम लोग अपने व्यूवर्स को इसको धूप लगवाने के बाद ग्राइंड कर फिर दिखाएंगे मतलब ये जो हमारा फाइनल जो होममेड गरम मसाला है वो कैसे तैयार होगा। जी तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों से कहा था कि हम लोगों ने गरम मसाला और जो काली मिर्च इसको हम लोगों ने ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको पहले धूप लगवाई थी, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, धूप लगवाने के बाद अब हम इसको ग्राइंड कर रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये जस्ट सिंपल हमारी जो काली मिर्च है वही है, क्योंकि आप लोग इसको आपने कोई फ्राई एग वगैरह बनाया उसके ऊपर स्प्रिंकल करना हो आपने ये इस तरह, और आपने ना
मतलब किसी और फॉर्म में, मतलब इसको जस्ट सिंपल काली मिर्च को यूज़ करना हो तो आप लोग उसको ग्राइंड करके रख लें और बाद में यूज़ कर लें। तो मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। हम लोगों ने धूप लगवाई है ताकि जो उसके अंदर वो थोड़ा सा होता है ना, वो सीला सीलापन सा वो ख़त्म हो जाए। तो इसको ग्राइंड करते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं। ये देखें, तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारी ब्लैक पेपर काली मिर्च है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर फाइन ग्राइंड कर लिया। ये देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अच्छा ये ग्राइंड हो गया है। इसको आप लोग सिंपल अपने घर में बना के रख लें और जब आपने यूज़ करना कर सकते हैं, जैसे सूप वगैरह में या आपने किसी और इस्तेमाल में, ऐसे अगर सालन या अंडे वगैरह में भी डाल सकते हैं इसको, तो आप लोग बना सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग अब गरम मसाला भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है हम लोग आपको होममेड गरम मसाला और ये बनाना सिखा रहे हैं। मतलब ईद पे भी काम आएगा ना ये। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि घर में अब ईद पे तो आपको पता होता है कि काम वगैरह होना होता है ज़्यादा किचन में और मसाले चाहिए होते, तो इसलिए हम लोग आपको घर में बनाना सिखा रहे हैं ताकि आप लोग इजीली इसको बनाएं और अपने इस्तेमाल में लेकर आ सकें। हाँ, फ्राई अंडे में तो पड़ती काली मिर्चें हैं, बस बना लेते हैं वो बकाया। ठीक है, तो हम लोग जो हमारा है गरम मसाला उसको भी ग्राइंड कर लेते और आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, अब हमने ना गरम मसाला जो पहले बनाया था तो वो ये वाला कूट रहे हैं। तो हम लोग ये आपको दिखा चुके हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से मसाले लिए हैं और हम वज़न लिए थे। तो क्योंकि हम लोग आप लोगों को गरम मसाला बनाना सिखा रहे हैं घर में, तो उसको अब हम लोग ग्राइंड कर रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं, ये हम लोगों ने इसको मतलब रफली ग्राइंड किया है, इसको दोबारा फिर से ग्राइंड करना है और आपको दिखाते हैं कि फाइनली जो उसकी शक्ल होगी, जो मसाला जो आप अपने घर में बना कर रख सकते हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं। हम कितने अरसे के लिए हम लोग मतलब इसको बना कर रख सकते हैं, इस्तेमाल हो जाता है घरों में, ठीक हर फैमिली के मुताबिक है। ये अब जो हम लोगों ने गरम मसाला ग्राइंड किया है उसको हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पर। तो इससे पहले हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया था कि हम लोगों ने जो ब्लैक पेपर है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोगों ने ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पर ये जो हमारा होममेड गरम मसाला है, ये आप लोगों ने अगर हमारी वीडियो को पूरा देखा तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने कितना मसाला लिया है, क्या क्या चीज़ें ली हैं और तमाम तरह जो मसाला जाते हैं वो हम लोगों ने हम वज़न लिए थे। और देखिए कितना फाइनली हम लोगों ने इसको घर में यहाँ पर बना दिया है और ये बिल्कुल साफ़ है, हेल्दी। इसके अंदर बाजार की तरह बिल्कुल कोई किसी किस्म का जो होता नहीं वो बूरा शुरा शामिल करना, उस तरह का कोई सीन नहीं है, कुछ शामिल नहीं किया हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो हमारा आज ईद स्पेशल या आप कह सकते हैं ईद के हवाले से, क्योंकि हम लोगों ने आपको घर में बनाना सिखा दिया गरम मसाला। ये बहुत ही ज़रूरी होता है और तकरीबन हर खाने में डलता है और अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग कम ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं। तो हम लोगों ने इसीलिए आपको घर में बनाना सिखा दिया ताकि आप लोग इसको बनाएं। अक्सर खानों में पड़ता है ये, तो आप लोग इसको घर में बना सकें और इन्जॉय कर सकें, क्योंकि अब ईद है तो ईद में तो ज़्यादा मतलब खाने वगैरह बनते हैं, मेहमानों ने आना होता है और कुकिंग वगैरह करनी होती है, तो इसलिए इन स्पाइसेस की तो ज़रूरत होती ही है। तो हम लोगों ने आप लोगों को यहाँ पर सिखा दिया है, तो आप इंशाल्लाह आप लोग इसको ज़रूर बनाएं, बजाय इसके कि आप लोग बाज़ार से लें, इसके अंदर भूसा हो, गंदमंद हो और वो साफ़ भी नहीं होता, तो आप लोग ये घर में बना लें इसको। तो अब हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए दुआ गो हैं, आप भी हमें अपनी दुआ में याद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।